हाय बच्चों, वेलकम टू एएस कोचिंग पर आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। देखो, समीकरण आसान तरीका एकदम धमाकेदार एकदम ट्रिक से समझाने वाले हैं और आसान से आसान लफ्ज में बोलेंगे, यानी आसान से आसान भाषा में बोलेंगे और आसान से समझाएंगे। ठीक है, आसान तरीका से। तो देखो कैसे बनता है। ठीक है, समीकरण। ठीक, देखो मान लो कि कहीं सिंपल शुरू से एकदम आसान तरीका से और आसान आसान पहले दे के ही ऊंचा लेवल में करेंगे। ठीक है, देखो पहले एक्स रहेगा, फिर देखो +3 रहेगा और बराबर के उस साइड मान लो कि 3 रहेगा। ठीक है, मतलब 3 रहेगा। ठीक, देखो तो ये सबसे पहले याद रखना है क्या कि देखो बराबर बराबर के इस साइड यानी प्लस रहेगा तो उस साइड जाने के बाद क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस में रहेगा, ये माइनस अगर बराबर के ये इस साइड रहेगा तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर गुना रहेगा बराबर के इस साइड तो उस पार जाने के बाद किस में बदलता है, तो भाग में बदलता है। ठीक है, और अगर भाग बराबर के इस साइड रहे तो उस पार जाने के बाद किस में बदलता है, गुना में बदलता है। तो यही यही इसी को अपनाना है। ठीक है, यही सब हमको बना के देगा एकदम समीकरण। और ये अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो ये समीकरण आसान से आसान तरीका से हम बताएंगे और आप लोग को समझना है। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनाएंगे। ठीक, देखो ये जो है x+3 बराबर के उस साइड क्या है, 3 है। ठीक है, तो x, ठीक है, और यहाँ 3 है। ठीक है, पहले अब हम ये +3 को उस साइड लेके जाने वाले हैं। देखो हर क्यों का सवाल लो। ठीक है, देखो ये +3 को उस साइड क्यों लेके जाएंगे हम, तो ये इसलिए उस साइड लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ देखो संख्या है और संख्या इस साइड भी है, तो संख्या संख्या को एक साइड करेंगे और एक साइड करने के बाद उसको घटा देंगे। ठीक है, देखो ये +3 है और बराबर के उस साइड जाने के बाद ये 3 होगा माइनस में। ठीक है, माइनस में 3 हो गया। अब देखो x बराबर 3 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो यही इसका ये है। और देखो और बना के दिखा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, इसी तरह एकदम आसान तरीका से समझा रहे हैं। ठीक, इसको मिटाने दीजिए थोड़ा देर। अब देखो ये दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हम ले लेते हैं x+3 बराबर 15 ले लिए। ठीक है, 15 ले लिए, चलो माइनस में 15 ले लिए। ठीक, प्लस वाला तो दिखा दिया आप लोग को कैसे बनता है। अब देखो ये जो है x, ठीक है, x हम दे दिए। अब x को इस साइड हम क्यों रख रहे हैं, हर क्यों का अभी बोले ना, सवाल का जवाब देंगे। तो ये जो x है तो बराबर के इस साइड हम क्यों रखें, क्योंकि देखो x का मान हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ x रख रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ देखो -15 है, -15 हम लिख दिए। ठीक है, अब ये +3 को बराबर के उस साइड हम लेके जाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, माइनस में 3 होगा, माइनस। अब माइनस में क्यों लगा, तो माइनस में इसलिए लगा कि बराबर के इस साइड हम बोले थे ना कि माइनस होता है, तो बराबर के उस साइड यानी बायां साइड जाने के बाद क्या किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो इसीलिए देखो ये देखो यहाँ देखो प्लस है और बराबर के उस साइड जाने के बाद इसमें माइनस में होगा, और फिर देखो माइनस बराबर के इस साइड रहेगा तो उस पार जाने के बाद किस में होगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस है, यही वाला लागू हो रहा है। ठीक है, बराबर के इस साइड क्या है, प्लस है और +3 है, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद इसमें क्या बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस में हम बदल दिए -3। ठीक है, अब देखो x, तो x दिए, अब देखो -15 और -3 कितना होगा, 15 और 3 18। ठीक है, 18, यहां तो 18 आंसर होगा, लेकिन यहां माइनस होगा कि प्लस होगा, इसका इसमें डाउट रहता है हर बच्चा को कि देखो सर यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा। अब देखो यहाँ माइनस माइनस जो होता है ना, यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ जाता है संख्या के साथ। अगर -15 और -3 रहेगा या तो माइनस कोई भी रहेगा माइनस में तो यहाँ जुड़ जाएगा, इसलिए इसके कारण जुड़ता है कि यहाँ माइनस माइनस सेम चिन्ह है इसमें, इसलिए यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, -18 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इस तरह हम ले लिए। अब देखो दूसरा बना के दिखा रहे हैं, हर वो एक एक यानी लेके दिखाएंगे आसान से आसान तरीका से। ठीक है, अब देखो दूसरा बता रहे हैं, इसको देख लो बढ़िया से। ठीक है, ठीक, अब देखो इसको दूसरा लेके दिखा रहे हैं आप लोग को समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक, मेरा ही अगर वीडियो अगर देखते रहोगे ना तो वीर नहीं बोलता, वीर जैसा बन जाओगे मैथ में। ठीक है, अब देखो ये कैसा, हम ले लिए कि 2x प्लस ले लिए 5 बराबर के 60 यानी बराबर के उस 60 हम ले लेंगे, चलो अच्छा 0।
हर बच्चा के मन में अच्छा होता है कि बराबर के उस साइड 0 लेने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होता। अभी जो बताए ये रूल जो है, ये रूल जो है, तो ये रूल के अनुसार चलोगे ना कुछ धड़पड़ नहीं होगा, ठीक है? तो ये अकबकाना नहीं, अकबकाने का चीज़ नहीं है, ठीक है? इसलिए हम बता रहे हैं कि बराबर के उस साइड कुछ भी रहे, 0 रहे या माइनस में रहे, -5 में रहे या -10 रहे, -15 रहे, कुछ भी संख्या रहे या प्लस में रहे, ठीक है? तो यही ये सब लागू ये सब जानना चाहिए, ठीक है? और ये सब जानना ज़रूरी है, ये समीकरण बनाने के लिए, ठीक? तो अब देखो कैसे होगा? देखो 2x प्लस 5 बराबर के उस साइड क्या है? 0 है, ठीक है? हम यहाँ फिर देखो 2x को लिख दिए। अब देखो x का मान निकालना है, इसीलिए हम यहाँ बराबर के उस साइड हम लेके जा रहे हैं ये किसको? प्लस 5 को, ठीक है? तो प्लस 5 बराबर के इस साइड है, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, ठीक है? तो माइनस में क्यों बदलता है? क्यों देखो बराबर के इस साइड अगर प्लस रहता है ना, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद माइनस में क्यों बदलता है? क्योंकि इसका रूले है। ये किसी-किसी का बच्चा का मन में यानी डाउट रहता है कि सर माइनस बराबर के इस साइड प्लस है, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद माइनस में क्यों बदल जाता है? तो इसका रूल है, ठीक है? ये याद रखो, ये याद रखने के बाद ये सब आसान तरीका से एकदम बन जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ, ये प्लस 5 है बराबर के उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाएगा? तो इसमें माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है? ये इसका खाली चिन्ह तो बदलेंगे, ठीक है? बराबर के इस साइड प्लस रहेगा तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाएगा? तो माइनस में, ठीक है? तो माइनस हम लगा दें यहाँ। अब देखो यहाँ क्या करना है, तो 2x बराबर है, अब देखो -5 में 0 घटाएंगे, -5 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5 ही बचेगा, ठीक है? -5 बचा। अब देखो x का मान हमको निकालना है, तो पहले से -5 है और देखो यहाँ गुना में है, ठीक है? x के साथ कुछ भी रहे, ठीक है? 2 रहे या 3 रहे x के साथ या 5 यानी 5 रहे मतलब 5 रहे, ठीक है? तो इसको क्या मानना है? गुना में मानना है, ठीक है? ये समझ लेना कि गुना में है, ठीक? अब देखो इसको क्या करना है? देखो यहाँ गुना में 2x, ठीक है? तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाएगा? इसमें भाग में बदलेगा। अभी बोले थे, ठीक है? जो गुना रहे बराबर के इस साइड, ठीक है? तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाता है? तो ये भाग में बदल जाता है, ठीक है? तो यही लागू हमको करना है, ठीक है? यहाँ, ठीक है? ये लागू होगा यहाँ। बराबर के इस साइड गुना है तो उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाएगा? तो भाग में बदल जाएगा, ठीक है? तो ये भाग में हम बदल दिए, ठीक है? बदलना यानी बदलने के लिए यानी भाग में कैसे बदले, गुना में कैसे बदले, ये सब तो आना चाहिए, सिंपल है, ठीक है? इसीलिए हम नहीं वो सब बताए हैं। अच्छा बताएँगे कमेंट में लिख देना, ठीक है? अगर जरूरत पड़े तो, ठीक? तो देखो ये जो है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है? इसका आंसर ये है, ठीक है? अब देखो कोई-कोई सोचेगा सर हम दशमलव में लाएँ, ठीक है? किसी-किसी के मन में होगा कि सर हम दशमलव में लाएँ, लाओ, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये यहीं तक आंसर इसका रहने दो, ठीक है? देखो, अब अगर कोई-कोई सोच रहा है कि सर हम इस साइड माइनस में लेंगे तो क्या होगा, ठीक है? तो माइनस में लेके दिखा रहे हैं, ठीक? देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले ली। अब देखो कैसे माइनस में रहता है तो उस पार जाने के बाद किसमें बदलता है। एकदम आसान से आसान तरीका और सिंपल तरीका से बता रहे हैं, एकदम गौर से देखो और सीखो, ठीक है? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बहुत काम आने वाला है, ठीक? अब देखो कैसे, चलो हम ले लेते हैं 5x, इसके बाद -5 ले लिया, बराबर के उस साइड क्या ले लेंगे? तो माइनस सॉरी +5 ले लिए, ठीक है? अब देखो ये इसको कैसे बनाएँगे, ठीक? अब देखो 5x हम जिस तरह है लिख दे यानी जिस तरह है क्वेश्चन में उसी तरह 5x लिख देंगे। इसके बाद ये पहले काम करना है, ठीक है? संख्या को हमको उस पार लेके जाना है और क्या चीज़ इसमें बदलना है? तो माइनस प्लस का खेल है, ठीक है? माइनस प्लस गुना भाग यही इसका खेले है, ठीक है? तो देखो बराबर हुआ, यहाँ बराबर हम दे दिए। अब देखो यहाँ पहले से हमको 5 दे दिया है, ठीक है? 5 दे दिया, अब देखो यहाँ -5 है, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाता है? तो प्लस में बदल जाता है, इतना याद रखना है, ठीक है? ये याद रखना है। अब लागू कौन तो हुआ? देखो लागू ये वाला हुआ, ठीक है? ये वाला ये लागू हुआ, ठीक है? बराबर के इस साइड क्या है? माइनस है, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किसमें बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। तो यही लागू हुआ यहाँ, ठीक है? तो बराबर के हम इस साइड क्या लिए? -5 लिए, ठीक है? तो -5 लिए तो बराबर के उस साइड लेके गए, तो क्या हुआ? +5 में बदल गया। अब देखो 5x, अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है? दोनों को क्यों जोड़ेंगे आप? ये भी तो किसी का क्वेश्चन हो सकता है, किसी का दिमाग में ये भी तो सोचता सोचता होगा कि ये जुड़ता क्यों है, ठीक है?
तो जुड़ने का मतलब यही होता है कि जोड़, मतलब ये प्लस का चिन्ह होता है ना, तो वहां जुड़ता है, ठीक, वहां जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ता है, ठीक है। अब देखो इसमें, अब देखो बराबर के ये इस साइड कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ देखो अगर कहीं 6 होगा और 6 के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस है, ठीक है। अगर यहाँ -6 होगा तो पहले से दिखने लगा -6, ठीक है। तो ये समझ लेना कि अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ समझो कि +6 है, ठीक है। तो यहाँ जोड़ देना है दोनों को, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे क्यों, यहाँ ये चिन्ह देख के जोड़ना है। यहाँ अगर माइनस में रहता तो दोनों घट जाता है, ठीक। तो यहाँ देखो दोनों जुटेगा, ठीक है। 5 और 5 कितना हुआ, 10, 10 हो गया। अब देखो इसको कैसे करना है, अब देखो x का हम मान निकालेंगे तो 10 पहले से हो गया, यहाँ 5 दूनी 5 प्लस 5 10 हो गया। अब देखो ये जो है गुना में है, ठीक है। तो गुना में है, बराबर के उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाता है, तो यहाँ देखो बराबर के उस साइड जाने के बाद देखो यहाँ गुना है, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाएगा, तो भाग में बदलेगा, तो भाग में हम बदल देंगे, ठीक है। अब देखो x का मान जो यहाँ आएगा, ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़ो, 10 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, 5 दूनी 10, तो यही इसका 10, यानी 5 दूनी 10, यही इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आसान तरीका से और वीडियो, अगला वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।